नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भारत लाइव में। मेरे बगल में राकेश बैठे हैं। राकेश को आप सभी पहचानते हैं क्योंकि राकेश खबरों में आपके साथ हमेशा सामने आते हैं और साझा करते हैं। राजनीतिक खबरों से लेकर के अन्य खबरों जो आपसे सीधे सरोकार रखती हैं, उन खबरों से आपको जोड़ते हैं। आज भी इन्होंने कई खबरें की हैं। उन खबरों के बीच में एक खबर खास करके लालू समर्थकों के लिए आई है, जिसे सुन करके लालू समर्थक खुश हो सकते हैं। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि लालू प्रसाद कल ही जेल से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू प्रसाद से जुड़ी खबर राकेश आपको निश्चित रूप से बताएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जबरदस्त ढंग से मची हुई है। एक तरफ जहां राजनीतिक उथल पुथल है, वहां दूसरी तरफ कोरोना का जो भयंकर त्रासदी है वो बढ़ता जा रहा है और इस कोरोना ने पूरी तरह से बिहार को डरा दिया है। बिहार की सरकार भले मत डरे, लेकिन विपक्ष डरा हुआ है। विपक्ष लगातार तस्वीरें साझा कर रहा है। हमने भी कोरोना की बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई, बहुत सारे मामले आपको दिखलाए। अब कोरोना का जो संक्रमण है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, आज के आंकड़े क्या हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन राकेश एक बार फिर उन आंकड़ों के साथ साथ वो खुशखबरी भी आपको बताएंगे, जो खुशखबरी आप अगर लालू समर्थक हैं तो आपके लिए होगा। समर्थक ही नहीं, लालू प्रसाद को सभी समर्थन करते हैं, सभी उनको जानते हैं, सभी भले ही उनके विरोधी भी हों, लेकिन वो भी उनका नाम लिए बिना नहीं रहते हैं। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग, आपकी पूरी टीम, आपके संपादक महोदय नमन मिश्रा जी के साथ जो आप लोग काम कर रहे हैं, वो काम हमें भी अच्छा लग रहा है, बिहार की जनता को भी अच्छा लग रहा है। आप जो खबर लेकर के आए हैं, उस खबर में क्या है कोरोना का अपडेट और क्या खबर है, किस तरह की खबर आप बिहार की जनता को बताने जा रहे हैं, बताइए। जी हाँ बाबा, सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं कि बिहार में जो है कोरोना से स्थिति काफ़ी बिगड़ती दिख रही है। जी, आपको बता दें कि आज जो अभी आज जो अपडेट आया बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, अभी लगभग 40,000 से पार आंकड़ा पहुंच गया है। जी, 41,000 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है। 41,111 मामले जो हैं कोरोना पॉजिटिव्स की सामने आ चुकी है अभी तक बिहार में। अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जो जारी किया है रिपोर्ट, उसमें हम आपको बता दें कि आज कुल मिलाकर 2192 मरीज सामने आए हैं सिर्फ बिहार में। और वहीं अगर हम पटना की बात करें तो पटना में कुल मिलाकर 553 मरीज सामने आए हैं। जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हर जिलों के मुताबिक जो पटना है हमेशा से ऊपर रहा है। ये खबरें तो अक्सर आप लोगों तक पहुंच ही गई होंगी, विभिन्न माध्यमों से। भारत लाइव भी इन खबरों को पहुंचा चुका है लाइव के माध्यम से। लेकिन जो राकेश खबर बताने के लिए बैठे हैं, वो खबर जो है वो आपको मैंने फिर एक बार आपको बता दूं कि यदि आप लालू प्रसाद के समर्थक हैं, आप उनके विरोधी भी हैं, तो भीतर ही भीतर आप निश्चित रूप से उन्हें समर्थन करते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद की शैली, उनका अक्खड़पन और उनका हंसोड़पन सबको भाता है। और वैसे लालू प्रसाद को यदि कोरोना की बात उनसे जुड़ी हुई हो जाए तो निश्चित रूप से चिंता का कारण जरूर था, और उस चिंताओं को दूर कर रहे हैं राकेश। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो बिहार में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, उसको लेकर बिहार सरकार को कोरोना से लड़ने के उपाय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बल्कि अब देख रहे हैं कि जिसका चर्चा लगातार विपक्ष कर रहा है, और केंद्र सरकार के विपक्ष हमेशा से हमलावर रही है सरकार सत्ता पक्ष पर। लेकिन अभी जो है सरकार दिख रही है किस चीज़ की तैयारियों को लेकर, तो अनलॉक 3 की तैयारियों को लेकर। लेकिन यहाँ पे जो है स्वास्थ्य विभाग की देखा जाए तो हर अस्पतालों में या फिर हमारे जो फील्ड रिपोर्ट ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में अनलॉक की स्थिति है। जी। तो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हमेशा से, चाहे वो NMCH हो, PMCH हो, वहाँ पे जाके फील्ड में सभी दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कमी रह गई है। जी। जैसा कि पल्लवी गई थी, सुमन हमारे गए थे NMCH, वहाँ के आप खुद भी गए थे, आप बहुत सारी खबरों में तो वहाँ पे जाके जब दर्शकों के सामने लाया गया, उसके बाद एकदम कहीं ना कहीं खौलबलाहट सी हो गई थी मंगल पांडे के जहन में। उसके बाद वो वहाँ पहुँचने के बाद उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहाँ के जो कर्मचारी थे विरोध प्रदर्शन किए। उसके बाद फिर हम देखा जाए तो मंगल पांडे जी जो हैं शिकायत किए जो उमेश सिंह कुमावत को लेकर, और नीतीश कुमार से उनको फटकार। ये भी एक बड़ी खबर थी कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो लगातार स्वास्थ्य विभाग के कारण बैकफुट पे हैं, वो चमकी बुखार हो या फिर अन्य बीमारियां, छोटी बड़ी बीमारियां हो। कल मानव अंग तस्करी की बातें जो पल्लवी ने ब्रेक किया, एक डॉक्टर ने जब ये बातें कही, वो भी एम्स की डॉक्टर थी, लड़की जिसके पिता के साथ इस तरह की घटनाएं हुई, उसने तो दावा किया कि ऐसे अस्पतालों का बहिष्कार कर दीजिए, बाइकआउट कर दीजिए। इन सब बातों के बीच में जो हम
राकेश के माध्यम से आपको खबर बताने जा रहे हैं वो लालू प्रसाद से जुड़ी हुई है, और लालू प्रसाद से जुड़ी हुई जो रिम्स से खबर आ रही है रांची से, वो खबर क्या है जरा ये बताइए। जी, सभी जानते हैं लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 15 साल तक उन्होंने उनकी सत्ता की जो है कार्यकाल थी, उनको लेकर खबर यह है कि उनके जो रख रखाव करने वाले लोग थे, उनके केयर टेकर्स थे, उनमें से 3 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कि आपको पता होगा कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री, इसकी चिंताएं लगातार तेजस्वी यादव, उनके परिवार और आरजेडी के लोग भी व्यक्त कर रहे थे। विपक्ष के लगभग सभी दलों ने इस बात को व्यक्त किया था कि लालू प्रसाद को या तो जमानत पे छोड़ दिया जाए कि वो अपने घर में आकर के आइसोलेट हो जाएं और उनके घर परिवार के लोग उनका इलाज और देखरेख करें, कोरोना संक्रमित ना हो जाएं। उनके बगल वाले वार्ड में कोरोना की बात ही पहले चली थी, और इन सब बातों को लेकर के उनके सेवादार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लालू प्रसाद की रिपोर्ट क्या आई है? जी, हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो जो रिपोर्ट वो जांच की गई, जांच में जो है 3 सेवादार जो उनके थे, उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो रिपोर्ट है वह नेगेटिव पाई गई। बिल्कुल, अब यही खबर थी जो हम आपसे साझा करना चाह रहे थे कि लालू प्रसाद के लिए, उनके परिजन के लिए, लालू प्रसाद के समर्थकों के लिए, उनके विरोधियों के लिए भी जो इस इंतजार में है कि लालू प्रसाद उनकी नैया इस बार उनके नाम के आधार पर पार करा देंगे 2020 की, उनके लिए भी खुशखबरी है कि लालू प्रसाद ठीक हैं, कोरोना से संक्रमित नहीं हैं। हालांकि बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त जरूर हैं, डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, और अभी तक लालू प्रसाद बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और जैसा कि दावा भी हो रहा है कि लालू प्रसाद जमानत पे रिहा भी हो जाएं। हाँ, कुछ कह रहे थे। जी बाबा, बता देना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे हमारे पटना वासियों से बात हुई। हमारे फील्ड रिपोर्टर पल्लवी के साथ हम बाहर गए थे, तो लोगों से बातचीत के दौरान काफ़ी कुछ बातें सामने आई, जो लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में रिम्स में वो एडमिटेड हैं, वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की भी जाँच होती है। तो और लालू प्रसाद यादव दर्जनों बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार सरकार को या फिर सोचना चाहिए इस चीज़ पे, उनको रिहा कर दिया जाए, उनको जमानत दे दी जाए। और ये आप समझ सकते हैं, राकेश का कहना यह है कि जब इन सब बातों की का जो खुलासा हुआ तो इन लोगों ने पब्लिक ओपिनियन किया, और पब्लिक ओपिनियन में जो बातें सामने आई हैं वो आप भारत लाइव पे देख सकते हैं। एपिसोड के माध्यम से लोगों का जो रुझान है, जो लोगों ने बातें कही हैं, वो बातें आप उस एपिसोड के माध्यम से देख सकते हैं। स्थिति यह है कि जितना कि राकेश ने सारी बातें बताई, उससे एक बात तो तय नजर आ रही है कि लालू प्रसाद के समर्थकों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन उनके अगल बगल के लोग संक्रमित हैं, ये एक चिंता का कारण जरूर है। निश्चित रूप से रिम्स अस्पताल को, वहाँ की रांची की सरकार को, चूँकि महागठबंधन की ही सरकार वहाँ भी है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दे करके लालू प्रसाद जैसे नेता को ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। लगातार इसकी मांग की जा रही है। राकेश से आप जुड़े हुए हैं ही, राकेश लगातार आपको खबरें पहुंचा रहे हैं। आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे इन सभी बच्चों पर। ये नए बच्चे हैं और एक नई सोच के साथ, मजबूती के साथ आपकी बातों को रखने के लिए आए हैं, तो आपका साथ इनको चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखना चाहें, आपको जैसा भी लगता है, जिस तरह से इनकरेज कर सकते हैं वैसे करें, और इन लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें। इन लोगों का सुझाव भी देते रहें कमेंट बॉक्स में कि इन्हें और क्या सुधार करना चाहिए, या कौन सी खबर है जो आप इनके माध्यम से देखना चाहते हैं या सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।